चलिए, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालता है। संविधान। इसे किसी धूल भरी कानूनी किताब की तरह मत समझिए। ये तो असल में किसी भी समाज का कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो नियम जो ये तय करते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ कैसे रहेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। एक पल के लिए सोचकर देखते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां कोई नियम कानून ही ना हो, पूरी तरह से अफरा तफरी। क्या ये आज़ादी का एहसास होगा या कुछ और ही? चलिए इस ख्याल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सच तो ये है कि कोई भी समाज बहुत तरह के लोगों से मिलकर बनता है। हम सबकी मान्यताएं अलग हैं, काम धंधे अलग हैं और लक्ष्य भी अलग अलग हैं। अमीर, गरीब, बुजुर्ग, नौजवान, ये विविधता ही समाज को दिलचस्प बनाती है। लेकिन हाँ, इसी से डिसएग्रीमेंट्स और टकराव भी पैदा होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस टकराव को कैसे मैनेज किया जाए। हम ये कैसे पक्का करें कि समाज बस बिखर ना जाए। बस यहीं पर नियमों की जरूरत पड़ती है और ये बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है संविधान का पहला और सबसे जरूरी काम, कुछ ऐसे बुनियादी नियम बनाना जिन पर ज्यादातर लोग सहमत हो सकें। ये वो नियम हैं जो एक कॉमन ग्राउंड तैयार करते हैं, एक भरोसा बनाते हैं ताकि सब लोग मिलकर काम कर सकें। जरा सोचिए, अगर ये नियम न हो और किसी को पता ही न हो कि सामने वाला क्या करने वाला है, तो क्या होगा? हर कोई डरा हुआ, असुरक्षित महसूस करेगा। ये एक ऐसा समाज होगा जहां भरोसे की नहीं, बल्कि डर की हुकूमत होगी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि नियम तो चाहिए ही चाहिए, ये बात तो साफ है। लेकिन सवाल ये है कि ये नियम बनाएगा कौन? ये अगला और बहुत बड़ा सवाल है। यानी वो कौन होगा जिसके पास ये ताकत होगी कि वो सबके लिए फैसले ले सके, कानून बना सके? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी समाज की पूरी किस्मत तय कर देता है। इसका जवाब ही सब कुछ है। और देखिए, इस सवाल का जवाब अलग अलग जगहों पर बहुत अलग अलग हो सकता है। जैसे राजशाही को ले, वहां राजा या रानी फैसले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र में माना जाता है कि फैसला लेने की ताकत जनता के पास है। हर सिस्टम के अपने फायदे और अपनी चुनौतियां हैं। हाँ, पर ये मत सोचिएगा कि ये प्रोसेस कोई बहुत आसान होता है। जैसा कि ये कार्टून दिखा रहा है, संविधान बनाना अक्सर एक कह सकते हैं तू मैं वाला काम होता है। इसमें जबरदस्त बहस होती है, समझौते होते हैं, तब जाकर कोई एक कॉमन ग्राउंड मिलता है। और यहीं पर हम आते हैं संविधान के दूसरे बड़े काम पर। ये साफ साफ बताता है कि समाज में फैसले लेने की ताकत आखिर किसके पास होगी और सरकार बनेगी कैसे। मतलब ये पावर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है। चलो ठीक है, मान लिया कि एक सरकार बना ली, प्रॉब्लम सॉल्व है ना? नहीं, इतना आसान नहीं है। क्या होगा अगर सरकार खुद ही एक प्रॉब्लम बन जाए? यहीं पर जरूरत पड़ती है पावर पर कंट्रोल की। सोच कर देखिए, अगर कोई ऐसा कानून आ जाए जो लोगों को अपने धर्म को मानने से रोके, या फिर एक ऐसा कानून जो किसी को भी बिना वजह जेल में डालने की इजाजत दे दे। अब भले ही सरकार को लोगों ने ही चुना हो, लेकिन ये कानून तो सरासर गलत होंगे। इस मुश्किल को समझाने के लिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही शानदार बात कही गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप एक राक्षस बनाते हैं और फिर आप खुद को उससे बचाने की चिंता करते हैं। ये सरकार बनाने की जो उलझन है ना, उसको एकदम सटीक तरीके से बयां करता है। और ये जो तस्वीर है वो इसी डर को पकड़ती है, ये चिंता कि जिस सरकार को अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है, कहीं वही हमारे खिलाफ ना हो जाए। ये एक बहुत ही ताकतवर और परेशान करने वाला ख्याल है। तो फिर खुद को बचाया कैसे जाए? यहीं पर संविधान एक ढाल बनकर सामने आता है। ये सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है, मतलब कुछ ऐसी लक्ष्मण रेखाएं खींच देता है जिन्हें सरकार कभी किसी भी हालत में पार नहीं कर सकती। और ये है संविधान का तीसरा सबसे जरूरी काम, सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं, इसकी सीमाएं तय करना और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। एक तरह से ये हमारी आज़ादी का सबसे बड़ा रक्षक है। तो अब तक हमने देखा कि संविधान नियम बनाता है और पावर को कंट्रोल करता है। लेकिन इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये एक आईने की तरह भी काम करता है जो दिखाता है कि एक समाज के तौर पर हम कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। आज के ज़माने के जो संविधान हैं, जैसे कि भारत का संविधान, वो सिर्फ एक रूल्स की किताब नहीं है। वो सिर्फ सीमाएं नहीं बनाते, बल्कि वो सरकार को ये ताकत भी देते हैं कि वो एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम करे। जैसे भारत का संविधान एक ऐसे समाज का सपना देखता है जहां जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो,
दक्षिण अफ्रीका का संविधान नस्लीय बराबरी की बात करता है। अब इन बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक मजबूत और काम करने वाली सरकार की जरूरत तो पड़ेगी ही। ये कार्टून इस चुनौती को बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे एक देश के अंदर अलग अलग लोगों की अलग अलग उम्मीदों को बैलेंस किया जाए। एक अच्छे संविधान को इन सभी अलग अलग आवाजों में तालमेल बिठाकर एक साझा रास्ता बनाना होता है। और ये है संविधान का चौथा काम, सरकार को इस लायक बनाना कि वो समाज की उम्मीदों को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण, एक फेयर सोसाइटी बनाने के लिए माहौल तैयार कर सके। तो कुल मिलाकर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि संविधान सिर्फ कुछ कानूनों का दस्तावेज नहीं है, ये इस बात का ऐलान है कि एक समाज के तौर पर हमारी पहचान क्या है। ये हमारी बुनियादी पहचान को तय करता है। तो इस चर्चा को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। किसी भी देश का संविधान इस बारे में क्या बताता है कि वहाँ के लोग कौन हैं और वो क्या बनना चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।